गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। मैं आपके साथ आपकी मेंटोर गौरी एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और हमारी आज सैटरडे स्पेशल क्लास है। आज हमारी सैटरडे स्पेशल क्लास है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को शुरुआत करते हैं बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में और इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस समय देख रहे हैं फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए, फटाफट से इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही शेयर और लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात, आज है आपका सैटरडे स्पेशल क्लास। कौन सा डे है आपका? सैटरडे स्पेशल क्लास। अब इस सैटरडे स्पेशल क्लास में हमने आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है जो कि मेरी है 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की क्लास है। मतलब हमारे पास 1.5 घंटे का सेशन है आज का, बहुत जो कि आप लोगों की डिमांड होती है कि मैम आप अपना सेशन और लंबा कर दीजिए और लंबा कर दीजिए और सेशन को पीरियड ड्यूरिंग पीरियड उसका बढ़ा दीजिए। तो आज हमने वही कर दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक। अब ये जो फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। ये एसएससी और बैंकिंग का है। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ, जब भी सैटरडे या संडे में आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ, तो मेरा मेन कंसर्न रहता है कि मैं बैंक और एसएससी दोनों का ऐसा एक टॉपिक उठाऊँ जो दोनों के लिए ही फायदेमंद है। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट उन्हीं टॉपिक में से एक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में हम अभी आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेकिन बिफोर दैट हम अपने पहले शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले डिस्कस करा जाएगा सुबह 7 से 8 का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। सुबह 7 से 8 का एडिटोरियल था। काफ़ी बच्चे उसमें ऑनलाइन भी थे, लाइव क्लास में भी थे। काफ़ी बच्चों से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उन्होंने अभी देख लिया होगा, जिन भी लोगों से अगर छूट चुका है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है कि मैं द हिंदू एडिटोरियल लेती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, येस, मैं आपकी मेंटोर गौरी द हिंदू एडिटोरियल लेती हूँ वाईफाई स्टडी के डिफेंस चैनल पर। सुबह 7 से 8 रहता है, 1 आवर का रहता है, जिसमें हम आपकी वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम पेपर के एनालिसिस पर भी डिस्कशन करते हैं, पूरा पेपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपकी आरआरबी पीओ का बैच चलाया जाता है। 1 से लेकर के 2 बजे तक का रहता है। ये रहता है आपका बैंकिंग एग्जाम चैनल पर, वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर रहता है। आप इसको आरआरबी पीओ के बैच को जा करके देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को हम मीन्स लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के में आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करती हूँ तो इंग्लिश आपके मेंस के पेपर में आता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके 40 मार्क्स के। 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके 40 मार्क्स के। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके इसको रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा डेली जो आता है 2 बजे से आता है एसएससी सीजीएल का बैच। एसएससी सीजीएल का बैच आता है आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर आता है मेरा 2 बजे एसएससी का, जिसमें हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर के चल रहे हैं और जिसमें हम आपको स्पेशल क्लासेस कराते हैं। ठीक है, इसमें रेगुलर बैच ना होकर के स्पेशल क्लासेस रहती हैं आप लोगों की। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक नहीं उसमें कंसीडर कर रही हूँ, मैं बेसिक भी कंसीडर कर रही हूँ और पूरा मॉडरेट लेवल तक लेकर चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहे हैं वीकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट मेरा बैच आता है 3 बजे। 3 बजे आपको जो क्लास मिलती है वो मिलती है आप लोगों को वाईफाई स्टूडियो के वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर, जो पूरी की प्योरली बैंक की बैच होती है। ठीक है, ये 3 से 4 चलाई जाती है डेली, मंडे टू फ्राइडे 3 से 4 चलती है। उसके बाद हम आते हैं अपने सबसे स्पेशल सेशन पर, जो कि है आपका लर्न इंग्लिश विद गौरी मैम। और बैंक प्लस एसएससी का पूरा ये रहता है, ये आपका जो चलाया जाता है, ये बैच आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर चलाया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि एडिटोरियल जो है मेरा वो मंडे टू सैटरडे आता है, मंडे टू सैटरडे आता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको संडे को भी हम लेकर के आए। मंडे टू सैटरडे मेरी पूरी एडिटोरियल आती है डेली 7 से 8, लेकिन बाकी के जो बैचेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं और सैटरडे उनके लिए एक स्पेशल क्लास चलाई जाती है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारे स्पेशल क्लास का क्या है? वो है फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आइए फ्रेज रिप्लेसमेंट पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अनअकैडमी ऐप आप लोग डाउनलोड कर, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जिन्होंने भी वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए प्रॉफिट क्या है और मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहले समझिएगा मेरी बात को। मैंने वाईफाई स्टडी ऐप को आपको बोला, वाईफाई स्टडी ऐप में जब
ज़्यादातर स्टूडेंट हमसे कहते थे कि मैम आप अपना पीडीएफ दे दिया करिए, पीडीएफ दे दिया करिए, आप पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो पाती है। तो वाईफाई स्टडी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो, पर डे की टाइमिंग वाइज आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी, आपके टेलीग्राम पर भी हम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आई बात? दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पहला पीडीएफ आपको मिलेगा वाईफाई स्टडी ऐप पर, और दूसरा पीडीएफ आपको, वही पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जो बच्चे दोनों जगह से इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी लोगों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप लोगों को के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग मेरे पेड बैच की डिमांड कर रहे थे, तो मेरे 2 बैच शुरू करे जा रहे हैं इसमें। एक है मेरा स्पेशल बैच और दूसरा होगा मेरा प्लस का बैच, ठीक है। प्लस का जो बैच होगा वो होगा आपका पेड का बैच, ठीक है। पेड बैच होगा वो आपका जो मेरा प्लस पर क्लास लाई जाएगी अनअकैडमी प्लस पर, वो मेरी पेड क्लासेस होगी। उसको परचेज आपको करना पड़ेगा, जिसको परचेज करने के लिए आपको इस कोड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कोड है GAURI गौरी 10 गौरी 10 GAURI 10 गौरी 10। इस कोड को आप यूज़ करके 10% का रिलैक्सेशन पा सकते हैं उस अमाउंट पर, जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं YouTube की बात करती हूँ, तो YouTube पे मेरी 5 क्लासेस आती हैं। YouTube पे मेरी डेली 5 आवर्स की क्लासेस आती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बिना किसी चार्जेस के। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास आएगी, जिसमें हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स को कंसीडर करके चलेंगे, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो लेकिन आपको बस परचेज क्या करना होगा, आपको परचेज करनी होगी प्लस की क्लासेस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर के आएगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप लोगों को पता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, आप ही लोगों से मुझे ये चीज़ें हमेशा कमेंट में मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्लस को ध्यान में दीजिएगा कि प्लस की क्लासेस आप लोग परचेज कर सको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं अदर क्लासेस को परचेज करना, मान लीजिए आप एनडीए का बैच, सीडीएस का बैच, या फिर टेट का बैच, सुपर टेट का बैच, यूपी टेट का बैच, या फिर बैंक का कोई भी बैच, एसएससी का कोई भी बैच, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो आपके यहाँ पर होती है, उसमें से कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी के थ्रू अगर परचेज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ गौरी 10 को कोड को यूज़ करेंगे, GAURI 10। इस कोड को यूज़ करने से आपको सीधे 10% का सीधा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल क्लास खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप रीजनिंग की कोई भी क्लास खरीदना चाहते हैं, मैथ्स की कोई भी क्लास खरीदना चाहते हैं, जीएस का लेना चाहते हैं, या जीए का कोई बैच लेना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिक एक टॉपिक लेना चाह रहे हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए गौरी 10 इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है GAURI 10, जिसमें आपको सीधा 10% का ऑफ मिल जाएगा, सीधे आपके अमाउंट में 10% का डिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, हम अच्छे हैं, आप बताओ आप लोग कैसे हो? जल्दी से अच्छा मुझे कमेंट करके बता दो कि कैसे हो आप लोग, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंग्लिश बाय गौरी मैम, ठीक है। इसमें आप जुड़ सकते हो। इसमें जो ये आपको अपडेशन दी हुई है, मैं आपको गौर फरमाना चाहूँगी, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको अपडेशन दी हुई है 287 नहीं, यहाँ पर 960 प्लस लोग हो चुके हैं मेरे ग्रुप पर, आप लोग जुड़ सकते हो। 960 लोग हो चुके हैं, हम अपडेट पिक यहाँ पर ज़रूर लगा देंगे, ठीक है। तो जिससे कि आपको ध्यान रखिएगा, 960 वाले पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन करना है, जिसमें आपको 2 लोग मिलेंगे। आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो 2 ग्रुप आपको मिलेगा। पहला ग्रुप जिसमें आपको टेलीग्राम की सारी डिटेल मिलेगी, और दूसरा ग्रुप जिसमें आप डिस्कशन कर सकते होंगे। तो इंग्लिश बाय गौरी मैम, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी लिंक भी दी हुई है, इंग्लिश बाय गौरी मैम, आप यहाँ पर मैम भी ऐड कर लीजिएगा, हाइड हो गया है मेरी पिक के पीछे, ठीक है। तो इंग्लिश, ये आपकी लिंक है, इस लिंक के थ्रू भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पर। ये मेरा फेसबुक पेज है स्टूडेंट्स। आप इस फेसबुक पेज पर भी मुझे पाएंगे, किसके नाम से? इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर GAURI MA' के साथ मैम यूज़ करिएगा, ठीक है, गौरी मैम। ये लिंक दी हुई है, इस लिंक के थ्रू आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हो, ठीक है। आप मुझे आराम से सर्च करोगे, मैं इजीली आपको मिल जाऊंगी फेसबुक पर। देखो, अब इनको ज्वाइन करने का आपका फ़ायदा क्या होता है? हम जो सुबह 7 से 8 का एडिटोरियल लेते हैं आप लोगों का, पहली बात आपको टेलीग्राम चैनल पर सुबह 7 से 8 की PDF मिलेगी। उसके बाद आपको 1 बजे का जो RRB PO का बैच होता है, उसकी भी आपको PDF मिलेगी। फिर 2 बजे आपका जो SSC CGL का मेन से स्पेशल बैच होता है, उसकी भी आपको PDF मिलेगी। 3 बजे बैंक स्पेशल बैच होता है, उसकी भी PDF मिलेगी। और रात में 10 बजे जो क्लास होती है, उसकी भी PDF आपको मिलेगी। दैट मीन्स आपको 5 बैचेस का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, ठीक है।
पहली चीज़ हो गई आपकी पीडीएफ। दूसरा सेक्शन आपका आता है वोकैबलरी। जो एडिटोरियल में हम आपकी वोकैबलरी लेते हैं उसके अलावा आपको हम यहाँ पर वोकैब देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आपको क्वेश्चंस की आपके लिए सीरीज रेडी कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस हम डिस्कशन के लिए दे सकें। 3 चीज़ें ये हो गई। फिर इवन हम चलते हैं देखो शेड्यूलिंग पर। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों की क्लास नहीं हो पाती है, या मान लीजिए आपको सैटरडे स्पेशल क्लास नहीं पता है या संडे स्पेशल है, कुछ एट्रेंडम मेरे दिमाग में आ गया कि आज ये वाली क्लास ले लेते हैं, तो कोई भी शेड्यूलिंग होगी वो शेड्यूलिंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, पूरी अपडेट शेड्यूल आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको क्लासरूम का कोई भी क्लास जो भी शुरू होने वाला होगा उसके पहले, क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले आपको क्लास का लिंक दे दिया जाएगा। दोनों जगह पर, टेलीग्राम पेज पर भी और फेसबुक पेज पर भी आपको दोनों जगह मेरा लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक से आप बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हो मेरी क्लास को, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 डिफेंस चैनल पर आप मेरा द हिंदू एडिटोरियल लेना नहीं भूलेंगे। 1 बजे आरआरबी पीओ की क्लास मेरी होती है वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पर, उसको आप लेना नहीं भूलेंगे। 2 बजे एसएससी सीजीएल का मेरा क्लास होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, जिसको आप लेना नहीं भूलोगे। और 3 बजे मेरी होती है लाइव टेस्ट चैनल पर वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर क्लास, एंड रात के 10 बजे मेरी अगेन होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर क्लास। तो सभी क्लासेस को लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जितने भी बच्चे इस समय नए जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो मेरी 1-2 क्लासेस को ले करके देखेंगे और चेंज देखेंगे कि मैम कितना अच्छा और डेप्थ में समझाती हैं, ठीक है। चलिए आज हम आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट पर। अब देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक कैसा होता है और इसको आप यूज कैसे करते हो सेंटेंस में, अब समझना। पहले फ्रेज रिप्लेसमेंट कई तरीके से आता है। पहला अगर हम तरीका लेते हैं तो इसमें आपकी इडियोमेटिक फ्रेज भी आ सकती हैं, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेज भी आ सकते हैं। ईडियम और फ्रेज से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपको दे देगा एग्जामिनर। ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनो। देखो आज हम कन्वर्सेशन पर नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, उस पर हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो समझो पहले मेरी बात को। ईडियम फ्रेज से भी रिलेटेड आ सकता है। ईडियम फ्रेज क्या होती है, जो भी इडियोमेटिक एरर्स होते हैं, मान लीजिए कि जैसे अब इस सेंटेंस में आप देखोगे तो एक लाइन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन की गई शब्द को, अंडरलाइन किए गई लाइन को आपको रिप्लेस करना होगा। और अगर आपको लगता है कि वो रॉन्ग है तो आप दिए गए ऑप्शन से उसको रिप्लेस करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो वर्ड सही है, वो सही है, कोई भी ग्रामेटिकली या कॉन्टेक्चुअली उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड को चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें ईडियम फ्रेज से रिलेटेड आ जाता है। इसमें आपका नॉर्मल कोई भी एरर आ सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकती है, फ्रेज आ सकती है आपकी, कोई भी फ्रेजल वर्ब आ सकते हैं आपके। थर्ड आपका फ्रेजल रिप्लेसमेंट के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें एरर के पॉइंट्स पे भी आ सकता है। ग्रामर एरर इसमें आ सकता है कि कोई भी ग्रामर का एरर दे दिया एग्जामिनर ने आपको, और सेंटेंस से रिलेट करते हुए उसने आपको दे दिया। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन की शीट आपके लिए रेडी करी है, आप डिफरेंट तरीके के यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन से एरर, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट में आते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ तो ये आपका एसएससी का भी टॉपिक है, प्लस आपका ये बैंक का भी टॉपिक है, ठीक है। एसएससी में ये जस्ट समझ लीजिए 8 मार्क्स का आता है, और बैंक में समझ लीजिए आप ये 4 to 5 मार्क्स का आपके पेपर में अटेम्प्ट होता है। तो भैया सिलेक्शन को लेने के लिए हर एक मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन लेने के लिए हर एक मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों से हैबिचुअल होते जाओगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ठीक है भाई। मेरा ना जो टाइमर है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, टाइमर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चल गया। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दी गई अंडरलाइन, ये पूरा एक सेंटेंस है, जो फर्स्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है पूरा एक सेंटेंस है, उसमें दिया गया अंडरलाइन शब्द को आपको चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि ये ग्रामेटिकली 2 तरीके से चेंजेस होते हैं चीज़ों में, या तो ग्रामेटिकली होते हैं या फिर कॉन्टेक्चुअली होते हैं, या तो ग्रामेटिकली होते हैं कॉन्टेक्चुअली होते हैं, या तो चीज़ें ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं होंगी या फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो सही नहीं जा रही होंगी। अब आप जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। 30 सेकेंड्स ओवर होने वाले हैं, 30 सेकेंड्स ओवर होने वाले हैं, और ये डन हो गए आपके 30 सेकेंड्स। सो बिल्कुल अभी मुझे आप बताइए कि 30 सेकेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। ओके, काफ़ी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। लेट्स सी आंसर क्या होगा, डी होगा, बी होगा, देखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। एंड जल्दी से इस सेशन को शेयर और लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे, बिना किसी देरी के जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर और लाइक देखो बनता है, अगर हम आपको इतने अच्छे से समझाते हैं, आपको इतने अच्छे से क्लियरली एक एक
पॉइंट समझाते हैं। जैसे हमने कल प्रोनाउन की क्लास ली थी रात में 10 बजे, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, है ना? क्यों पसंद आई थी? क्योंकि हमने आपकी एकदम जैसा आप चाहते थे हमने उसी तरीके से उस क्लास को लेकर के चले थे हम। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इंग्लिश को लेकर के आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कहीं दूर नहीं होगा। बस चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हुए चलिए, ठीक है? चलिए आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। द कॉमन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स वर दैट दे वर नॉट प्रिपेयर इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। जो कॉमन कंप्लेंट्स है वो रिसीव हो रही है कहाँ से? हमें स्टूडेंट्स से। द कॉमन कंप्लेंट्स मतलब जो कॉमन कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं, वो रिसीव्ड हो रही हैं, रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट से। फ्रॉम का मतलब होता है स्टूडेंट्स से हमें, हम कहते हैं ना आई एम गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू इलाहाबाद, दैट मीन्स मैं लखनऊ से इलाहाबाद जा रही हूँ। तो से के लिए आप फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हो। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल गया कि स्टूडेंट से आपको ये कंप्लेन आ रही है। क्या कंप्लेन आ रही है? दैट दे वर नॉट प्रिपेयर इनफ फॉर द एग्जामिनेशन, कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब समझना यहाँ पर स्टूडेंट वर्ड आपका क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। स्टूडेंट्स वर्ड आपका सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी नाउन के रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन को लेकर के आते हैं। हमने आपको कल की क्लास में बताया था ना कि किसी भी नाउन के रिप्लेसमेंट को, नाउन को रिप्लेस करने के बाद हम उसकी जगह पर क्या लाते हैं? प्लूरल आपका प्रोनाउन लाते हैं। अब देखो ये जो आपकी नाउन है वो कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है, दैट मीन्स प्लूरल वर्ड आएगा। तो यहाँ पर जो दे वर्ड आया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, दे शब्द बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स है तो वर्ब भी आपका सही है, प्लूरल वर्ब भी लगी हुई है, प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर लगाई गई है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब आपकी कैसी है? यहाँ पर प्लूरल है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना? अब समझना यहाँ पर दे वर दोनों सही है। नॉट प्रिपेयर इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया। देखो कैसे यहाँ पर दोनों इशू क्या आया? स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, आपने प्लूरल लगा दिया, आपने उसकी जगह प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर दी, है ना? आपने उसकी जगह पर, अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, जिसको भी नहीं आ रहा कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझेंगे। एक ही क्वेश्चन चाहे हम डिस्कस करें, लेकिन हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। हमने आपको क्या बोला कि स्टूडेंट्स आपका कैसा सब्जेक्ट था? स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था, ठीक है। और प्लूरल आपकी नाउन भी थी, तो जिसके रिप्लेसमेंट में आपने क्या किया? आपने प्लूरल प्रोनाउन यूज कर दी, ठीक है। ये आपकी हो गई प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन हो गई आपकी, ठीक। अब देखो जब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगाई थी, ठीक है। तो ये पोर्शन सही था। तो यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपने वर्ब कैसी लगा दी? प्लूरल लगा दी, मतलब देवर यहाँ पर सही है। हेल्पिंग वर्ब आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक। अब देखो आगे देखो, यहाँ पर समझना, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई। अब देखो नॉट प्रिपेयर का मतलब नहीं हुआ, क्यों नहीं? बच्चों ने कंप्लेन क्या करी थी? एक कॉमन कंप्लेंट हमें बच्चों से रिसीव हुई थी कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे वो एग्जामिनेशन के लिए। दे वर नॉट प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट में चल रही है, क्योंकि कॉमन कंप्लेंट्स आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि उनको कॉमन कंप्लेंट्स हमारे आप लोगों को, या जो भी उस समय उस सेंटेंस में ऑथराइज पर्सन है, जो मान लीजिए सपोज स्टूडेंट है तो टीचर्स को, ठीक है, तो टीचर्स को या किसी भी पर्सन को जो कॉमन कंप्लेंट्स बच्चों के थ्रू हमें मिली है वो ये मिली है क्योंकि अब कंप्लेंट मिल चुकी है, बात पास्ट की हो गई, काम खत्म हो चुका ना, मिल चुकी है हमें कंप्लेंट। तो जब कंप्लेंट मिल गई है तो क्या मिली है? क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में कंसीडर नहीं की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में कंसीडर नहीं की जाती है, तो आप क्या कर देंगे? इसको ईडी में लगा देंगे, राइट, ईडी में लगा देंगे। अब देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नो लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मेट ही गलत हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पर्सन, अगर आपका सेकंड भी रॉन्ग हो सकता हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दे वर नॉट प्रिपेयर इनफ एज, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है? दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रिप्लेसमेंट बन गया, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड था वो रिप्लेस हो जाएगा आपका किससे? दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में चल रहा है, वो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन को रिसीव कर लिया है, पास्ट फॉर्म में आपका चल रहा है, तो उसको आप पास्ट में ही कंसीडर करोगे। क्लियर हुई बात? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए मैम क्लियर हो चुका है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। क्लियर है ना ये बात? अभी कोई डाउट किसी को इसमें? देखो समझो, यहाँ पर एक एक चीज को समझिएगा। स्टूडेंट्स
से आपको कंप्लेंट मिल चुकी है। कंप्लेंट स्टूडेंट ने क्या की कि उनके पास प्रिपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन को प्रॉपर टाइम नहीं था। इतनी चीजें क्लियर। तो अब जब स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने प्लूरल वर्ब लगाई वर। स्टूडेंट्स आपका नाउन था, उसकी जगह आपने प्रोनाउन यूज कर दिया दे। दे कैसा सब्जेक्ट है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपने प्लूरल वर्ब भी लगा दी। ठीक, नॉट लगाया क्योंकि वो लोग प्रिपेयर नहीं थे एग्जामिनेशन के लिए। रिपोर्ट आपको मिल चुकी है, यहां पर सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, जिसकी वजह से आप आगे भी पास्ट में लेकर के चलोगे तो प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड कर दोगे। समझ में आया फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन? तो पहला टाइप तो आपका ये हो गया कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं हम आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से मुझे बताइए यहां पर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पे पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पे आपको बेटा पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको पढ़ोगे जो अंडरलाइन या फिर हाईलाइट किया गया शब्द होगा, जो कि या तो अंडरलाइन होगा या तो हाईलाइट किया गया होगा बोल्ड लेटर में। केवल आप उसको ही पढ़ोगे, आप सबको नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपका टाइम भी अप हो चुका है, आपको पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर ये इनकेस समझ में नहीं आता है, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इनकेस आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन पर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है पूरे सेंटेंस में। क्लियर है? फ्रेज रिप्लेसमेंट को करने की जो सबसे सही ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये होती है कि आपको सीधे अंडरलाइन शब्द पर ध्यान देना है कि अंडरलाइन शब्द, अगर कोई इडियोमेटिक फ्रेज आएगी, इडियम फ्रेज आएगा, आप बहुत इजीली कर ले जाओगे, आप समझ जाओगे, ठीक। दिक्कत हमें तब आती है जब सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली नहीं सेट बैठता है, ठीक है। तो जैसे पहले वाले सेंटेंस में चीजें ग्रामेटिकली सही नहीं थी और कॉन्टेक्चुअली नहीं, ग्रामेटिकली सही नहीं थी, क्योंकि वहां पर पास्ट में बात हो रही थी, तो आपको प्रिपेयर को भी पास्ट में रखना था, तो आपने प्रिपेयर्ड कर दिया था। चलिए आइए, आपका टाइम अप हो चुका है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे ये बता दो कि क्लियर है। जल्दी से थम्स अप करके बोलोगे यस मैम क्लियर है, जबरदस्त क्लास, इतना लिख के मुझे कमेंट कर दो, फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। देखो आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हम लोगों को शुरू करना है, बहुत ही धमाकेदार करना है, एकदम बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है। बस हमारा और आपका एम एक ही है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, एनी हाउ सिलेक्शन। जितने भी बच्चे इस बार मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे चाहिए कि वो लोग नेक्स्ट ईयर मेरे पास रिजल्ट लेकर के आए कि यस मैम हम सेलेक्ट हो चुके हैं, हमें चीजें आ चुकी हैं। फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। देखो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो, वहां वहां इस आप सेशन को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर करिए, बहुत ही धमाकेदार अंदाज में शुरू कर दीजिए। सारी चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा कैसी होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। नोट्स बनाइए, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उन पॉइंट्स को टॉपिक वाइज लिखते चलिए, जिससे आप भूलो नहीं, ठीक है। चलो आओ, ऑप्शंस जो आए हैं, काफी बच्चों के ऑप्शन नंबर 2 भी आ रहा है, कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे बड़ी बात, अब आइए जरा पढ़ते हैं सेंटेंस क्या बोला जा रहा है। हमने आपको क्या बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी फ्रेज रिप्लेसमेंट का आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले हाईलाइट वर्ड या फिर अंडरलाइन शब्द को पढ़ोगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन पर ध्यान दे सकें। आपके पास एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप क्या करेंगे, आप बस दी गई लाइन को, अंडरलाइन को आप पढ़ लोगे और उसमें जज कर लोगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अंडरलाइन वर्ड को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम ऊपर लेकर के चलेंगे पूरी लाइन को। पहले हम शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है, सेंटेंस के अंदर आपसे बोला जा रहा है, अ बाइक, एक बाइक जो है केम। अब देखो केम कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझना यहां पर केम कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे अपन, ठीक है, और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, जहां पर भी कंफ्यूजन है उसको नोट करते चलिएगा, एक भी ऐसा पॉइंट मत छोड़िएगा जो आपने नोट नहीं किया होगा। देखो उधर समझो, अ बाइक केम, अब आपको पता चल गया है कि पास्ट में बात हो रही है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्ली। अब यहां पर समझना, जब भी कभी दो चीजें किससे जोड़ी जाती हैं, किसी भी प्रेपोजिशन से, या कह सकते हो आप प्रेपोजिशन से जोड़ी जाती हैं, बिल्कुल कमेंट कंटिन्यू आ रहे हैं मेरे पास, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर एक एक वर्ड को लेके चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो अब बाइक आपका जो वर्ड है, अब बाइक आपका शब्द कैसा है, अब बाइक का अगर हम बात करते हैं तो ये एक नाउन का शब्द है। कैसा शब्द है, नाउन का शब्द है, ठीक है। केम आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि केम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में है सेंटेंस, ठीक। टुकड़े में बता रहे, चल समझते चलना। फ्रॉम बिहाइंड आपका जो है, फ्रॉम बिहाइंड आपकी अगर मैं बात करती हूँ तो फ्रॉम बिहाइंड आपका शो कर रहा है डायरेक्शन को। किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को, मतलब दिशा को दिखा रहा है कि अब बाइक केम, जो बाइक है वो कहाँ से आई, फ्रॉम बिहाइंड, मेरे जस्ट पीछे से आई, ठीक, जस्ट पीछे से आई। अब आपको ये दिखा रहा है, और एंड फ्ली। अब यहां पर बात को समझना, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब हमने अंडरलाइन शब्द को पढ़ा, हमको इतना समझ में आ गया कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस क्या चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। अच्छा, कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन है मैम, बहुत अच्छा सेशन है, दैट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत से बच्चों को पसंद भी आ रहा है। देखो पढ़ना आपके ऊपर है, ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर है, चीज़ों को आपको लेकर के चलना है। अब देखो फ्ली वर्ड कैसा वर्ड है, फ्ली वर्ड जो यहाँ पर आपको लिखा है ये एक वर्ब का शब्द होता है, जिसका मतलब होता है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर। फ्ली वर्ड का मतलब होता है रन अवे, किसी भी जगह से भाग जाना, रन अवे, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस, किसी भी प्लेस से भाग जाना, रन अवे फ्रॉम अ प्लेस, और सिचुएशन, और सिचुएशन, और सिचुएशन ऑफ डेंजर, मतलब कोई भी खतरनाक जगह से या कोई भी एक सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन से आप क्या करें, रन अवे हो जाएं, आप भाग जाएं वहां से, ठीक है। अब यहां पर समझना, जब यहां पर बात पास्ट में हो रही है, जब यहां पर बात पास्ट में हो रही है, अगेन पास्ट फॉर्म, ठीक। तो अब यहां पर समझो कि जब भी किसी चीज को किसी भी प्रेपोजिशनल वर्ड से जोड़ा जाता है, किसी भी कंजंक्शन वर्ड से जोड़ा जाता है, प्रेपोजिशन क्या, कंजंक्शन हम बोलेंगे, कंजंक्शन वर्ड से जोड़ा जाता है, तो अगर पहली पास्ट में चल रही है तो दूसरी भी पास्ट में चलती है। ध्यान देना, जब भी किसी दो चीजों को कंजंक्शन से जोड़ा जाता है और अगर पहली वाली पॉइंट आपका पास्ट में चल रहा है तो दूसरा वाला भी पॉइंट आपका पास्ट में होगा। ये आपको एक यहाँ पर रूल मिल गया, समझ में आई बात। जब भी कभी दो चीजों को किसी भी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, किसी भी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, एंड वर्ड से जोड़ा गया है यहाँ पर, किसी भी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, तो अगर पहला वाला पार्ट आपका पास्ट में चल रहा होगा, अगर पहला वाला शब्द आपका पास्ट में चल रहा होगा तो आपका दूसरा वाला पार्ट भी पास्ट में हो जाएगा, दूसरा वाला पास्ट भी पास्ट में हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अगर आप पहले को करते हो तो यहां पर तो पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो गई, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है। सेकंड में देखिए, अ बाइक केम फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्लीड, यहां पर सही है, क्यों, क्योंकि देखो बाइक आपका नाउन था, केम आपकी सेकंड फॉर्म थी, फ्रॉम बिहाइंड एंड से जोड़ा था, दो कंजंक्शन से, आपने एक कंजंक्शन से दो शब्दों को जोड़ा था, एक कंजंक्शन से दो शब्दों को जोड़ा था, दूसरा आपका हो गया फ्लीट। तो आपका दोनों अगर एक पास्ट की फॉर्म में आएगा तो दूसरा भी पास्ट की फॉर्म में जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर आपने यहां से आर्टिकल ही हटा दिया तो ये भी नहीं होगा, आर्टिकल आपने तीसरे में से हटा दिया और फोर्थ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर चीजें ही चेंज हो गई, बैकवर्ड्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, 5th भी नहीं होगा, बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बस कमेंट करके बता दो। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो फटाफट से मुझे टेलीग्राम पर भी बताएंगे और साथ ही साथ मुझे आप लोग इस पर भी बताएंगे कि क्लासेस आपकी कैसी गई, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। फटाफट से कमेंट कर दो यार, शानदार, गजब, इस तरीके का कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, फटाफट से बता दो मुझे यहाँ पर, है ना, जल्दी से बता दो। देखो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, उस मेहनत का हमें बस आपसे एक रिजल्ट चाहिए कि आप लोग उतनी ही मेहनत करो अपने सिलेक्शन के लिए। देखो आपको मैं बता दूं कि एक एक क्लास के पीछे घंटों की मेहनत होती है हम लोगों की। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम आप पे एहसान लाद रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमें आप पे एहसान नहीं करना है, क्योंकि हमारा खुद को अच्छा लगता है हमें आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन उस चीज को आप लोग सफल होकर के, आप अपना सिलेक्शन लेकर के, आप उतनी ही मेहनत करके हमें उसको प्लस पॉइंट पे दे सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी चीजों को स्किप मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताइए, यहां पर आपके क्या एरर है, जल्दी से मुझे बताओ, 30 सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम है।
जल्दी से मुझे बताइए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का आपके पास टाइमिंग है, जल्दी से मुझे बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया है ना, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करो, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो कि मैम आंसर ये होने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, बट आपका टाइम हो चुका है अप, और आप लोगों को ये बात पता है, टाइम हो चुका है आपका अप, और अब आपकी बारी है, आपको आंसर यहाँ पर मुझे बताना है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन यहाँ पर बताइए। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, कुड राइस, कुड राइस क्यों हो जाएगा भाई मैम? फुल फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है तो कैन के साथ भी तो लगती है। देखो इधर हमने आपको क्या बोला है, फ्रेज रिप्लेसमेंट को करने के लिए आप लोगों को पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेंटेंस पढ़ करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसमें एक सीधी सी ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक आपकी क्या होगी, आप सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन किए गए शब्द को पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन राइजन, कैन आपकी मॉडल वर्ब है, कैन आपकी कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, आपकी मॉडल वर्ब है कैन। ठीक, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो मतलब यहाँ पर राइज होना चाहिए था, है ना, राइज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि राइज आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और राइजन आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, राइजन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो उसका तो हमें राइज कर देना चाहिए था। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है, यहाँ पर कैन राइज का कोई ऑप्शन नहीं दिया ना, नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन पर जब आपको ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि कैन आपका एक मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे शब्द हम रिपीट कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये सारे के सारे शब्द आपके मॉडल वर्ब कहलाते हैं। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है, तो कैन के साथ राइज आना चाहिए था उस अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिए, तो अब हमें केवल अंडरलाइन से यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए, Considering the high demand for flights to Gulf countries, airlines can rise in price। यहाँ पर बोला जा रहा है, कंसीडर किया गया है इस पॉइंट को, बहुत ही हाई डिमांड पे, जो बार बार हाई डिमांड्स आ रही थी फॉर फ्लाइट्स को लेकर के कंसीडर किया गया है, जो उनकी हाई डिमांड्स आ रही थी, क्या आ रही थी, टू गोल्फ कंट्रीज, कहाँ से आ रही थी, गोल्फ कंट्रीज की तरफ से जो फ्लाइट्स को लेकर के हाई डिमांड आ रही थी, उसको कंसीडर किया गया है, मतलब उसको दिमाग सोचा गया है कि उसके प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मतलब अभी ना प्राइस बढ़ाया जा चुका है ना बढ़ा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि वो बढ़ाएंगे। समझना यहाँ पर कि गोल्फ कंट्रीज की तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से जो बार बार एक डिमांड आ रही है हाई, कि उनको प्राइस को, अपनी फ्लाइट्स के प्राइस को बढ़ाना है, तो ना तो मतलब बढ़ाया गया है, मतलब पास्ट का भी नहीं है, बढ़ा रहे भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, सोच रहे हैं कि वो बढ़ाएंगे, सोच रहे हैं वो बढ़ाएंगे। तो जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उसके साथ मे लगता है। जब भी हम कहते हैं ना मैं ये शायद करूंगी, तो मे बी आई विल डू इट, हम बोलते हैं ना शायद मैं इस चीज को करूं, तो मे बी आई विल डू इट, मे बी। क्यों? क्यों? क्योंकि मे बी आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, और इसके साथ वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो मे के साथ रेज लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि यस मैम वी आर क्लियर, हमें क्लियर हो चुका है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बहुत सही, सबका सही है। जल्दी से बस मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम सही है, हमें समझ में आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सेशन, ग्रेट। जब इतना अच्छा लग रहा है तो भैया इतने कम लाइक क्यों हैं? जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई,
ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करिए कि गौरी मैम इंग्लिश बहुत ही अच्छे से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चल रही है। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए, प्रॉपर मेहनत, दैट्स इट। बाकी सब हम संभाल लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं संभालना है, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको आप रिवीजन करोगे डेली बेसिस पर, डेली आप क्लासेस करोगे बिना स्किप किए हुए, हर चीज को एक नोट्स प्रॉपर बनाओगे, सारी चीजों को पॉइंट ऑफ नोट करते हुए चलोगे और उसके बाद आप मुझे यहाँ पर बताओगे, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसी में चलते हैं। मैम आपका शेड्यूल क्या है? सर मेरा शेड्यूल जो है मंडे टू फ्राइडे की अगर आप बात करते हो, मंडे टू फ्राइडे मेरा 1 बजे 1 PM पर मेरी क्लास आती है आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ की क्लास होती है जो कि मेरी 1 आवर तक चलती है, 1 घंटे की क्लास होती है। ये जो क्लास आपको मिलेगी मेरी, वो मिलेगी आप लोगों को, हम आपको चैनल भी साथ साथ बताते चलेंगे। ये जो क्लास मिलेगी आपको, ये बैंकिंग एग्जाम चैनल पर मिलेगी, बैंकिंग एग्जाम चैनल पर, वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पर ये क्लास आपको दी जाएगी। दूसरी क्लास मेरी जो होती है, पहला पॉइंट, दूसरी क्लास जो मेरी होती है वो होती है 2 PM पर। ये मेरी होती है एसएससी सीजीएल की स्पेशल क्लास होती है, एसएससी सीजीएल की स्पेशल क्लास होती है जो हाफ आवर चलाई जाती है, केवल आधे घंटे की क्लास चलाई जाती है, जो कि आप लोगों को मिलेगी स्टूडियोज़ के चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर, ठीक है। थर्ड क्लास जो मेरी होती है वो 3 PM पर होती है, 3 बजे होती है। ये प्योर बैंक का बैच होता है जिसमें आपको 1 आवर की क्लास अगेन मिलती है और 1 आवर की इस क्लास में ये आपको जो क्लास मिलती है वो लाइव टेस्ट चैनल पर मिलती है, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पर दी जाती है। 3 क्लासेस ये हो गई। फोर्थ क्लास मेरी जो होती है वो रात में 10 PM पर होती है। ये बैंक प्लस एसएससी की क्लास होती है, बैंक प्लस एसएससी की क्लास होती है जो कि आप लोगों को मिलेगी स्टूडियोज चैनल पर, और ये भी आपकी 1 आवर की क्लास होती है, 1 आवर की क्लास होती है। और सबसे मॉर्निंग की शुरुआत मेरी होती है, मॉर्निंग की शुरुआत होती है द हिंदू एडिटोरियल से। द हिंदू एडिटोरियल से मेरी शुरुआत होती है। द हिंदू एडिटोरियल जो है आप लोगों का वो आता है सुबह 7 से 8, 1 घंटे का ये सेशन रहता है 1 आवर का। और ये जो क्लास आपको मिलती है ये डिफेंस चैनल पर मिलती है, डिफेंस चैनल पर। देखिए डिफेंस चैनल पर मत जाइए, इस पे बैंक, एसएससी, सीडीएस, IBPS सबका हर तरीके के एग्जाम का मैं यहाँ पर आपको लेती हूँ द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है। तो द हिंदू एडिटोरियल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। द हिंदू एडिटोरियल आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगा, बाकी की सभी क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी क्योंकि सैटरडे होती है स्पेशल क्लास जो कि चल रही है इस समय। तो समझ में आया? जल्दी से शेड्यूल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर, चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर्स आने लगे हैं मेरे पास, टाइमर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी ठीक है टाइमर लगाते हैं। 30 सेकंड का अगेन हम आपको टाइम देते हैं और मुझे आप यहाँ पर बताओगे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, कौन सा वर्ड यहाँ पर रिप्लेस होगा, इसको रिप्लेस करने वाले शब्द को बताइए। जल्दी से बताओ। मिस्टर थरूर्स अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर लाइक। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बहुत बढ़िया, मेरे पास टाइम अप हो चुका है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं, जैसा कि मैं कमेंट देख पा रही हूँ मेरे पास काफ़ी मीन आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मीन आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात, अर्बन मैनर्स मिस्टर थरूर के जब भी सेंटेंस में एपिस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है तो वो का है, की है, के है का सिचुएशन देता है। का है, की है और के है का सिचुएशन देता है, मतलब पोजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो इसको पोजेशन बोला जाता है, अधिकार दिखाने का काम करता है एपिस्ट्रॉफी एस। देखो मिस्टर थरूर्स अर्बन मैनर्स, मिस्टर थरूर का जो अर्बन मैनर है, अब अर्बन मैनर का मतलब होता है बहुत ही कर्टसी पीपल, बहुत ही अच्छे इंसान, आप हिंदी में बोल सकते हो बहुत ही अच्छा मैनर है उनमें, शिष्ट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के हैं, अच्छे नेचर के लोगों को हम बोलते हैं अर्बन मैनर्स, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो समझना यहाँ पर, मिस्टर थरूर के आप अर्बन मैनर की आप बात कर रहे हो जो कि उनके फ्रेंड्स के लिए क्या है, चार्म एंड एनिमीज अलाइक, मतलब उनके चार्मिंग अच्छे दोस्तों के लिए और एनिमी के लिए जो कि सेम रहता है। मिस्टर थरूर का जो नेचर है, अर्बन नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है, जो पॉजिटिव नेचर है वो उनके फ्रेंड्स और उनके एनिमीज के लिए सेम रहता है, अलाइक रहता है, दैट मीन्स सेम रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्लंडर है, बहुत छोटा सा ब्लंडर है। अर्बन मैनर में अर्बन मैनर की स्पेलिंग होती है URBANE, अर्बन की स्पेलिंग जो होती है वो URABANE
सॉरी URBANE, करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी नहीं होगा, फर्स्ट में, सेकंड थर्ड भी नहीं होगा, देखो फोर्थ में है और थर्ड में है, तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा, चार्मिंग फ्रेंड क्यों हो जाएगा, है ना, चार्मिंग फ्रेंड्स हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर समझना, मिस्टर थरूर की आप बात कर रहे हो, मिस्टर थरूर का जो अर्बन नेचर है वो उनकी चार्मिंग फ्रेंड्स के लिए, चार्मिंग, चार्म फ्रेंड नहीं होता है ना, चार्म फ्रेंड नहीं होता है, चार्मिंग, यू आर वेरी चार्मिंग पर्सन, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर समझना, अर्बन जो बात हो रही है पॉजिटिव हो रही है कि उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, उनका जो तरीका है, उनका बात करने का तरीका, उनके जो मैनर है, उनके हाव भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके चार्म फ्रेंड के लिए नहीं, उनके चार्मिंग फ्रेंड्स के लिए है। तो उनके कैसे फ्रेंड्स के लिए है, चार्मिंग फ्रेंड्स के लिए है। तो आप यहाँ पर किसको टिक कर दोगे, यहाँ पर आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर व्हाट, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो हमें, है ना, जल्दी से बता दो, देखो टाइम नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, जल्दी से बताओ। हमने थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आप लोगों को। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हमने देखो पहला बता दिया, पहला तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। चार्मिंग फ्रेंड हो जाएगा कि चार्म फ्रेंड्स हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, चार्मिंग फ्रेंड्स होगा या फिर चार्म फ्रेंड्स होगा। देखते हैं इसका आंसर मुझे कौन देता है ना। देखो हमने बोल दिया है, दैट मीन्स डजंट मीन कि आप लोग उसको ओके कर दोगे, है ना, आप लोग उसको ओके मत करो, सोच समझ के बताओ हमें यहाँ पर कि क्या होगा, चार्म फ्रेंड होगा या फिर चार्मिंग फ्रेंड होगा। जल्दी से बताओ, चार्मिंग होगा कि चार्म होगा। सेकेंड और थर्ड में केवल एक ही डिफरेंस है, चार्म और चार्मिंग का। जल्दी से मुझे बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्बन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर थरूर्स अर्बन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर लाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को बताओ जल्दी से, टाइमर इज ऑन, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से बताओ, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू, जल्दी से मुझे बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपको बता दें ये जो क्वेश्चन था चार्मिंग फ्रेंड वाला मिस्टर थरूर का, ये आईबीपीएस के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। टाइम अप हो गया आपका, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए। आईबीपीएस 2019 और एसबीआई 2020 में ये क्वेश्चन आया था आपका चार्मिंग फ्रेंड्स वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कौन सा सही है। टाइम अप हो चुका है आप लोगों का, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर कौन सा आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, जल्दी से मुझे बताइए। मैम वहाँ पर चार्म भी कर सकते थे, हाँ बेटा चार्म भी कर सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, दोनों का ही सही था, चार्म भी ठीक थे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि चार्म ठीक नहीं होगा, चार्म भी आप कह सकते हो सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में दो ही ऑप्शंस थे, आपका चार्म फ्रेंड्स भी हो सकता है, चार्म फ्रेंड का भी मतलब होता है अच्छा दोस्त, क्योंकि चार्म वर्ड भी वहाँ पर एक ऐसा वर्ड हो जा रहा था, चार्म वर्ड भी आप लिख सकते थे और चार्मिंग वर्ड भी लिख सकते थे, दोनों ही अपनी जगह सही थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बोथ का नहीं था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया, बट आप ऑप्शन नंबर 4 को भी चूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है वहां पर, ठीक है। चलो मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया, यहाँ पर आपका दोनों ही वर्ड वहां पर सही था, चार्मिंग और चार्म दोनों सही था, लेकिन ऑप्शन हमारे पास बोथ का नहीं था, दैट्स वाई वी पुट ऑप्शन नंबर 2, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 को टिक किया हुआ था। बाकी आपके दोनों सेंटेंस अपनी तरफ से सही थे, सेकंड और फोर्थ सेंटेंस। ऑप्शन जो फोर्थ हमने चेक किया था उसमें मैं बता दूं आपको, सेकंड और फोर्थ दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, दोनों ही सही है, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक करके आओगे आंसर सही हो जाएगा। चलो बताओ, ही हैज़ नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, बस केवल इतना देखना है, देखो नो अदर, अदर वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आएगा, अदर वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आता है, यहाँ पर ध्यान से समझना, अदर वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आता है और उसके साथ कोई भी कंजंक्शन यूज किया गया होगा, उसके साथ
कोई भी कंजंक्शन यूज किया गया होगा। तो बहुत ध्यान से समझना, आपस में बात नहीं करना। अदर के साथ और रादर के साथ, अदर के साथ और रादर के साथ अगर कोई भी कंजंक्शन यूज किया जाएगा, अदर और रादर के साथ अगर कोई भी कंजंक्शन यूज किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देन शब्द यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, जैसे लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड को लेता है, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड शब्द को लेता है। लेस्ट वर्ड, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कहीं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम देते हैं आपको यहाँ पर, मान लीजिए मैंने आपसे बोला लेस्ट, मैंने आपको बोला वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड यू शुड फेल। वर्क हार्ड, हमने आपको एक सेंटेंस दिया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब देखो लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए, लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो जाए। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, तुम फेल हो जाओ। तो याद रखना, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड शब्द को लेता है। लेस्ट वर्ड जहां पर भी आएगा, LEST जहां पर भी आता है वो हमेशा अपने साथ शुड को लेता है और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब सेम चीज आती है अदर के साथ। वैसे तो अदर नॉर्मली आता है, कहीं पर भी अदर के साथ कंजंक्शन यूज नहीं होता, लेकिन अदर के साथ अगर सेंटेंस में एग्जामिनर ने आपको कंजंक्शन यूज करके दिया है, अदर और अदर के साथ अगर एग्जामिनर ने आपको कंजंक्शन यूज करके दिया है तो सिर्फ और सिर्फ देन कंजंक्शन यूज होगा और कोई कंजंक्शन यूज नहीं हो सकता है। जैसे पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं ना, आइदर के साथ और लगता है, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। तो आप अगर कंजंक्शन की बात करते हो, पेयर कंजंक्शन की बात करते हो, तो आप आइदर के साथ और कोई वर्ड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आइदर के साथ हमेशा और लगता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है, सच के साथ हमेशा दैट और एज लगता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सच के साथ हमेशा दैट और एज भी लग जाता है, और भी लग जाता है, वेदर के साथ और लगता है। तो ये आपके पेयर्ड होते हैं। जहां पर भी कंजंक्शन की बात आएगी, अगर और अदर का वर्ड ऐसे ही आया है, हमने अगर मैंने आपसे बोला ही इज रादर देन मी, तो वहां पर देखो रादर के साथ क्या आया, रादर देन मी, ही इज रादर देन मी। तो रादर के साथ या फिर अदर के साथ अगर सेंटेंस में कंजंक्शन होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे ही नहीं लगा दोगे आप, अगर सेंटेंस में कंजंक्शन दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन जो लगेगा वो देन शब्द लगेगा, उसके अलावा और कोई भी वर्ड नहीं लग सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल पूरी तरीके से सही आंसर है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना, समझ में आया? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, और आपका होपफुली टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यस, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से मुझे बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। कम ऑन, फटाफट से बताइए, बिना रुके फटाफट से बताओ। हाँ एग्जैक्टली, चार्म और चार्मिंग दोनों कर सकते थे, बताया तो आपको भी मैंने। चलो जल्दी से बताओ, टाइमर अप होने वाला है। 6 सेकंड बचे हैं केवल आपके पास। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो चुका है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या मीनिंग दिया हुआ है और क्या वर्ड आएगा, है ना, बिल्कुल देखते हैं। चलो आओ जरा देखते हैं। पहले आइए ऑप्शंस देख लेते हैं, आप लोगों के ऑप्शंस क्या हैं, सभी लोगों ने आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ओके ओके ओके, काफी बच्चों के ऑप्शंस आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ओके, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझो, हमने आपको क्या बोला है कि फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पर आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट वर्ड को ही केवल ज़्यादा ध्यान देंगे, आपको पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता है, वर्ड वो अंडरलाइन वाला सेंटेंस, आपको ये अंडरलाइन वाला सेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप पूरे सेंटेंस पर जाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड को ही ध्यान देंगे कि अंडरलाइन में क्या लिखा हुआ है। देखिए कीप वाला जो है वो आपकी ये है पूरी इडियोमेटिक फ्रेज, ठीक है, ये पूरी कौन सी है, इडियोमेटिक फ्रेज है। कीप एट आर्म्स लेंथ आपकी पूरी होती है, आपकी एग्जैक्ट जो फ्रेज बनती है वो ये बनती है, कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ। अब इस फ्रेज का मतलब होता है टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोजली। इस फ्रेज का मतलब आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टू अवॉइड
टू अवॉइड बीइंग, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोजली, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा पास होने की या किसी से भी क्लोजली होने के लिए आप अवॉइड करो क्लोजली टू, और फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ताना ना निभाना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। कीप मतलब दूरी बनाना, कीप मतलब दूरी बनाना। आर्म्स लेंथ का मतलब है अपनी एक हाथ की लोगों से दूरी बनाना। हम कहते हैं ना जब लड़ाई वड़ाई होती है तो हम कहते हैं एक हाथ की दूरी पर रहना हमसे भैया, क्या बोलते हैं हम लोग, एक हाथ की दूरी पर रहना, बिल्कुल अलग रहना हमसे, तो उसी को आप बोलते हो कीप्स एट आर्म्स लेंथ। अब देखो यहाँ पर वंस या फिर हर या फिर देयर, इसका कैसे यूज होगा? अगर आपको कोई भी चीजों का जेंडर श्योर नहीं होता तो आप किसको यूज करते हो? समवन को यूज करते हो। किसको यूज करते हो? समवन को यूज करते हो। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, देखो देयर नहीं हो सकता क्योंकि देयर किसी जेंडर को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता, दीज नहीं हो सकता, दीज भी किसी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा। फोर्थ और फिफ्थ भी नहीं होगा, फोर्थ और फिफ्थ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कीप्स IS नो सेंस, कीप्स नहीं, कोई भी सेंस नहीं, कीप्स नहीं होगा, कीप होगा पहली बात तो। दूसरी चीज, अब देखो कीप समवन एट आर्म्स लेंथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समवन की बात करी गई है। अगर मैं आपसे बोलती, मान लो कि सपोज मैंने आपसे बोला कि दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, दे नो लॉन्गर, मैं एक सेंटेंस आपको दूं, दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, वो क्या करते हैं? उस पर भरोसा अब नहीं करते। नो लॉन्गर का मतलब हो गया अब नहीं भरोसा करते। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर एंड आर कीपिंग हर, एंड आर कीपिंग, आई होप आपको दिख नहीं रहा है, एंड आर कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ। अब देखो यहाँ पर समझना सेंटेंस को कि वो लोग उसको अब उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, वो उस पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से आर कीपिंग, वो अब दे लगा है, दे के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। दे आर, वो क्या कर रहे हैं? अब उससे क्या कर रहे हैं? कीप डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। किससे डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? हर से। क्यों? क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करते। तो यहाँ पर हर की बात हुई थी, इसलिए आपने आगे हर को डिस्टेंस पर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर जैसे वंस लगा है, यहाँ पर देखो हर लगा हुआ है, ठीक? क्यों हर लगा है? क्योंकि वो हर की बात हो रही है। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उस लड़की पर भरोसा नहीं करते हैं। एंड आर कीपिंग, देखो यहाँ पर आर बेटा इसलिए लगाया है क्योंकि आपने दे एज अ सब्जेक्ट लिया है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी, ठीक? सेंटेंस आगे आईएनजी की फॉर्म में जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर एंड आर कीपिंग हर, क्योंकि उससे दूर जा रहे हैं तो कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ। क्लियर हो गई बात? तो जिसके लिए भी आप यूज करोगे कीप के साथ वही आएगा। तो यहां पर देखो, टू keep one's and arm's length is to maintain emotional or physical distance from someone, मतलब अपने आप को क्या करना? किसी से एक हाथ की दूरी पर रखना, जिससे कि आप मेंटेन कर सकें एक इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। किससे इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस आप मेंटेन कर सके? समवन से, किसी भी इंसान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, किसी से दूरी पर रहने के लिए। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? वंस नहीं कर सकते, वंस का मतलब होता है कभी कभी, वंस अपॉन अ टाइम दैट मींस कभी कभी कभी। तो अभी समझ में आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम क्लियर है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि यस मैम क्लियर है, वी आर क्लियर। फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो कि क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत धमाकेदार अंदाज में। ये एक बात बताओ, जब इतना सेशन अच्छा लग रहा है, इतना सेशन पसंद आ रहा है, इतना सब कुछ आप लोग सीख रहे हो इस सेशन से, तो अभी तक शेयर और लाइक क्यों नहीं किया है? फटाफट से पहली बात तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो। जितने देख रहे हो उतने लाइक नहीं है मेरे पास, पहली बात फटाफट से लाइक करो। अगर सेशन समझ में आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी आप लोगों के साथ एकदम मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर सेशन समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट समझा रही हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। अदर ग्रुप्स में शेयर करिए जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जिससे बच्चों को पता चले मेरे बारे में, और बच्चों को पता चले क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर मैं काम करती थी। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि मैं अभी नया मैंने स्विच कर लिया है प्लेटफॉर्म में, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर हूँ इस समय। तो
आप लोगों का काम है कि आप लोग अपडेट करें बच्चों को और सेशन को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बिल्डअप होगा। और एक चीज जान लो, हर एक सिंगल इंसान अपने घर में राजा होता है। आप अपने घर में बहुत फ्री तरीके से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के रहते हैं। जहां मन कर रहा है वहां लेट रहे हैं, जब मन कर रहा है खा रहे हैं, जब मन कर रहा है जैसे कर रहे हैं। लेकिन आप जब किसी और के घर जाते हैं ना, तो आपको हिचकिचाहट होती है। आपको क्या होती है? हिचकिचाहट होती है। क्यों हिचकिचाहट होती है? क्योंकि आप वहां पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि हर एक सिंगल पर्सन अपने घर पे राजा होता है, राजा। लेकिन उस राजा को क्या करना है? उस राजा को अपना रंग दिखाना है सबके साथ। तो वो तभी होगा जब आप किसी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो फटाफट से आ जाइए, सेशन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सीधे सीधे आपकी फ्रेज गलत है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है, दैट मीन्स कभी ठंडा कभी गर्म। आप किसी भी तरीके का एक ऐसा कन्वर्सेशन किसी से करें कि आप अचानक से कभी उस बात पर गर्म हो जा रहे हो, कभी ज्यादा क्या हो जा रहे हैं, कोल्ड हो जा रहे हैं, ठंडे हो जा रहे हैं। तो ब्लोज हॉट नहीं होगा, ब्लोड हॉट नहीं होगा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ या ना? समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फटाफट से फिर इसी बात पर। 8th क्वेश्चन नंबर बताइए भैया। टाइमर नहीं चल रहा है, इग्नोर करो टाइमर को। 30 सेकंड का आपके पास समय है, फटाफट से मुझे बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। काफी काफी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, काफी आंसर आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। काफी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ हिज कंसर्न्स, आप यहाँ पर समझ लो, ईटिंग हम्बल पाए आपकी, ईटिंग हम्बल पाए आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इडियोमेटिक फ्रेज है। ईटिंग हम्बल पाए आपकी एक ईडियम फ्रेज है, एक ईडियम फ्रेज। देखो यहाँ पर आया है ईडियम फ्रेज का डिफरेंस, ठीक है। ईडियम फ्रेज है, इस ईटिंग हम्बल पाए नहीं होता, वो ईट हम्बल पाए होता है। ईट हम्बल पाए होता है जिसका मतलब होता है मेक हम्बल अपॉलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलेशंस। मतलब कि कोई भी मेक, आप लिख सकते हो यहाँ पर मेक हम्बल अपॉलॉजी, मेक हम्बल अपॉलॉजी, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा रिग्रेट करना, अपॉलॉजी लेना। मेक हम्बल अपॉलॉजी, ठीक है। मेक हम्बल अपॉलॉजी इसका मतलब होता है मेक हम्बल अपॉलॉजी। क्लियर है? चलो फटाफट से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ईटिंग हम्बल पाई नहीं होता, ईट हम्बल पाई होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाले शब्द को देखा और आंसर आपके पास था, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई करो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इंग्लिश में। आप, हाँ, इंग्लिश के साथ पता है कमी क्या होती है, हम आपको बताते हैं। इंग्लिश के साथ कमी होती है कि हम लोगों को लगता है हमको बहुत कुछ आता है इंग्लिश में, है ना। देखो समझना, रॉन्ग वे में लेके मत चलना, बात को समझना। इंग्लिश में एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, मैथ्स में तो देखो मैथ्स आप लोग पढ़ते नहीं हो। हिंदी और इंग्लिश में एक ऐसी कमी होती है कि हम लोगों को लगता है हमें तो बहुत कुछ आता है यार। हिंदी हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, हम लोग तो डेली बोलते हैं। डेली बोलने में और ग्रामर में बहुत डिफरेंस होता है। डेली बोलने में और ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेली बोलने में स्पोकन आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रामर आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमारी बात को, ठीक है। चलो बताओ, मेंबर्स आर सेलेक्टेड एमलेसली। एमलेसली कोई भी चीज़ नहीं होती, याद रखना, एमलेसली। अब आपको यहाँ पर तुरंत आप ऑप्शन में कि एमलेसली से रिलेटेड ऑप्शन आपके पास क्या दिए हुए हैं। आपके पास एक हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है एमलेसली। एमलेसली का मतलब क्या होता है? बिना किसी एम के कोई भी काम होना, लगातार आप किसी भी चीज़ को क्या करो, एमलेस हो, बिल्कुल भी आप अपने एम को लेकर के नहीं हो। तो जब एम को लेकर के नहीं हो तो बाय मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती। वंस अगेन का भी मतलब नहीं होगा, वंस अगेन का मतलब होता है दोबारा से। थॉरोली भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एट रैंडम। हम कहते हैं ना एट रैंडम है चीज़ें, अचानक से होने वाली चीज़ें, तो वो क्या है? एमलेसली है। दैट मीन्स एट रैंडम आपकी एक ईडियम फ्रेज है, एट रैंडम आपकी एक ईडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब होता है एमलेसली। एमलेसली इस वर्ड का मीनिंग है, याद रखिएगा, एमलेसली वर्ड इसका मीनिंग है।
एट्रेंडम होता है ना, हमने कभी सोचा नहीं था एट्रेंडम ये चीज होगी, मतलब बिना किसी एम के, बिना किसी एम के ये चीज हो गई। अब मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से आपके घर में शाहरुख खान आ जाए, है ना, आपके घर में सलमान खान आ जाए, तो वो क्या था, एट्रेंडम था ना, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, जिसका कभी आपको एम नहीं था कि आप ऐसा कुछ होगा, वो एमलेसली हुआ, बिना किसी एम के हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। ये तो आप लोग यार बता लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बता लोगे, जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बता लेंगे, जहां तक पूरी उम्मीद मुझे लग रही है कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को आता होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का टाइम है, टाइम अप होने वाला है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का टाइम रह गया है। टाइम डन, 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड ओवर गाइस, 30 सेकंड ओवर। देखो हमने आपको बताया था ना, जब भी कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ती है, जब भी कभी दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं, तो अगर वो दोनों नाउन आपकी कैसी हैं, सेम है, तो जब अगर वो दोनों नाउन सेम हैं आपकी, तो आप क्या करोगे, जब भी कभी दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं, तो वो दोनों नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो होप और होपिंग नहीं हो जाएगा, होप अगेंस्ट होप हो जाएगा, होप अगेंस्ट होप हो जाएगा। अगेंस्ट आपकी यहाँ पर क्या हो गई, अगेंस्ट आपकी प्रिपरेशन प्रेपोजिशन हो गई, होप नाउन हो गया, और यहाँ पर भी होप आपका नाउन हो गया। ये दोनों वर्ड नाउन हो गए। जब भी कभी दो नाउन किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं, तो वो या तो पहली बात तो वो सेम होती हैं, सिंगुलर होती हैं, और उनके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर होती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर सिंगुलर दी हुई है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जल्दी से बताओ, लेस देन अ मिलियन ऑफ रुपीज आर रिक्वायर्ड, इमीडिएटली गो टू द बैंक एंड विदड्रॉ द कैश। चलो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सॉरी क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दो। बहुत बढ़िया, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो देखो टाइमर आपका अप हो चुका है, समझना यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी सेंटेंस में लेस वर्ड आता है, ठीक है, जब भी कभी सेंटेंस में लेस वर्ड आ जाए या फिर लिटिल वर्ड आ जाए, लेस आ जाए या फिर लिटिल वर्ड आ जाए, या फिर मोर शब्द आ जाए या मच शब्द आ जाए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, सेंटेंस में अगर लेस शब्द आ जाए, लिटिल शब्द आ जाए, मोर शब्द आ जाए या मच शब्द आ जाए, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। हमेशा कैसी वर्ब लगाई जाती है? सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। कभी भी सेंटेंस में लेस वर्ड, लिटिल वर्ड, मोर वर्ड या फिर मच शब्द आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर लगाई जाती है, ना कि प्लूरल लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा।
टाइम अप होने वाला है। 4 सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड है और टाइम अप होने वाला है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। It was found later that Shanu was at the bottom in he whole trouble. जल्दी से मुझे बताइए। कमेंट्स हम सबके देख रहे हैं, देखो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके हम कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, सबके कमेंट्स देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं कि सब लोग आंसर क्या दे रहे हो। हमें बस इंटरेस्ट अच्छा ये लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है। हमको बस अच्छा ये लगता है। मुझे सेटिस्फेक्शन पता है कब होता है? मुझे सेटिस्फेक्शन ये होता है जब आप लोगों की तरफ से मैं ना हैप्पी से कमेंट्स देख लेती हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है कि यार बच्चे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हैं। मेरे लिए आप लोगों का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे आप लोगों का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। एक टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट से होती है। अगर स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेरे से अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मुझे ये लगेगा यार कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाने में कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी रह गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो वो कमी जब मुझे फील होती है तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना कि सेटिस्फाई हो आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कभी कभी एक दो बच्चे कमेंट करते हैं मैम हमें समझ में नहीं आया, या कभी कुछ ऐसा होता है एक दो निकल आते हैं ऐसे, है ना। तो उस कंडीशन पे फिर मुझे पता है क्या लगता है, अरे यार क्यों नहीं आ रहा है इस बच्चे को, क्यों नहीं आ रहा है। फिर लगता है अच्छा ये तो जानबूझ के ऐसी हरकत हो रही है ना। तो बच्चे बदमाश भी बहुत होते हैं, स्टूडेंट सब बहुत, आप लोग बहुत शरारती हो, बहुत बदमाश हो। सो चलिए आइए देखिए, ये तो बहुत कॉमन सा सेंस है। एट द बॉटम ऑफ होता है, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट हम लोग बोलते हैं ना, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट मीन्स मैं अपने दिल से ही बात बोल रही हूँ। तो एट द बॉटम ऑफ हो जाएगा, ना कि कुछ और होगा। तो एट द बॉटम ऑफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है, समझ में आ रही है बात। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप समझिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि मंडे टू सैटरडे, अगेन मैं आप लोगों का शेड्यूल डिस्कस कर देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम शेड्यूल यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहले जो मेरी क्लास होती है वो मंडे टू सैटरडे होती है मेरी क्लास। डेली सुबह 7 से 8 ये मेरा क्लास होता है, जो कि 1 आवर का आपका होता है। और इस 1 आवर में हम आपको रोज पढ़ाते हैं क्या? द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ाते हैं, जिसमें आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल की पूरी वोकैबुलरी मिलती है, पूरे हर एक सेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरा पेपर का एनालिसिस मिलता है। सेकेंड क्लास मेरी होती है 1 PM पर। 1 PM पर ये होती है 1 आवर की क्लास होती है। ये क्लास जो होती है मंडे टू फ्राइडे होती है। ये क्लास मेरी मंडे टू फ्राइडे होती है। और इस 1 आवर की क्लास में 1 आवर की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पर अभी ध्यान को समझिएगा, ये जो क्लास होती है मेरी RRB PO की क्लास होती है, रीजनल रूरल बैंक की क्लास होती है। RRB PO की क्लास होती है, जिसमें हम आपको पूरा RRB PO के मेंस लेवल के सारे पोर्शन क्वेश्चंस को समझाते हैं। ठीक है। थर्ड क्लास आप लोगों को पता है 2 PM पर होती है, जो कि मेरी होती है SSC CGL की क्लास। SSC CGL का क्लास होता है 2 PM पर, बहुत ध्यान से समझेंगे। SSC CGL का क्लास होता है 2 PM पर। ये आप लोगों की आधे घंटे की क्लास रहती है। इसको बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मैम इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। 2 PM की क्लास होती है। SSC CGL की क्लास होती है 1 आवर, हाफ आवर की मेरी क्लास होती है ये। ठीक है। देखो, द हिंदू एडिटोरियल आप लोगों को मेरा मिलेगा डिफेंस चैनल पर, वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर। आप लोगों को 1 PM की क्लास मिलेगी मेरी, 1 PM की क्लास मिलेगी आप लोगों को मेरी बैंकिंग एग्जाम चैनल पर, वाईफाई स्टूडियो बैंकिंग एग्जाम चैनल पर मिलेगी। और अगर मैं बात करती हूँ SSC CGL की क्लास की, तो ये आप लोगों को मेरी क्लास मिलेगी स्टूडियोज चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? स्टूडियोज चैनल पर मिलेगी। फोर्थ क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 3 PM पर मेरी अगेन फोर्थ क्लास आती है, जो कि मेरा बैंक और रिलेटेड बैच होता है, स्पेशल बैंक का बैच होता है। इसमें भी आपको क्लास 1 आवर की मिलती है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। अगेन मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है मेरी आपकी। ठीक है। ये भी SSC CGL भी मेरा मंडे टू फ्राइडे होता है। 3 PM की क्लास होती है। ये जो क्लास होती है आप लोगों को मिलती है वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर। ये जो क्लास है आप लोगों को मिलेगी वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर मिलती है। इसके बाद मेरी 5th क्लास होती है रात में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक की, जो कि आप लोगों की बैंक प्लस SSC की होती है। और ये क्लास अगेन आपको जो मेरी मिलती है वो मिलती है मेरी किस पर मिलती है? बैंक प्लस SSC की क्लास स्टूडियोज चैनल पर। ठीक है। स्टूडियोज चैनल पर मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया होगा। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक एडिटोरियल को नहीं देखा है, आज सुबह के 7 से 8 के एडिटोरियल को नहीं देखा है, वो जल्दी से 7 से 8 के एडिटोरियल को वहाँ पर वॉच कर लेंगे। ठीक है। डिफेंस चैनल पर जाके, वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर जाकर के, चैनल को मत भूलिएगा, वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर आप लोगों को जाना है। ठीक है। तो फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है। देखो,
हार नहीं मानो किसी भी चीज़ को लेकर के, कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि यार क्यों नहीं हो रहा, सामने वाला का हो गया। देखो सबसे ज़्यादा चोट पता है कब पहुंचती है, हमको पता है सबसे ज़्यादा चोट कब पहुंचती है। सबसे ज़्यादा चोट तब पहुंचती है जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हमारे किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा हमें चोट कब पहुंचती है, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हमारे किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है। हम लोग फेस पर तो उसके बोलते हैं नहीं यार मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए, बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी चुभन होती है कि यार मैंने भी तो इतनी मेहनत करी थी, क्यों नहीं हुआ। तो देखो इतना सोचने की जगह उसको दिल से आप बधाई दो, पहली बात तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। और दूसरी चीज आप लोग क्या करो कि जहां से आपकी कमी रह गई थी, जिस पार्ट पर आपकी कमी रह गई थी, उस पार्ट को आप क्या करेंगे, उस पार्ट पर आप वर्क करेंगे। देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जहां पर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन पर। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर नहीं होती है। हम ये सोचते हैं कि हम जो स्पोकन में बोलते हैं वही हम ग्रामर में लेकर के चले जाएंगे, लेकिन भरोसा रखिएगा, मेरी इस बात का भरोसा कीजिएगा, ग्रामर और स्पोकन दोनों बहुत डिफरेंट है। आपका इंग्लिश के पेपर में स्पोकन नहीं आता, आपका ग्रामर आता है। और आप चाहे एसएससी की बात करो चाहे आप बैंक की बात करो, दोनों में ही आपकी मार्किंग होती है, लेस मार्किंग भी होती है, मार्क्स भी कटता है। बैंक में सेक्शनल कट ऑफ होती है, आपकी सेक्शन वाइज निकलती है, अगर इंग्लिश जरा भी रह गया तो आप नहीं निकाल पाओगे। और बैंक एसएससी में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो आप अगर इंग्लिश थोड़ा कम भी करते हो, बाकी का अगर आप खींच ले जाते हो तो चल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की, तो बैंकिंग के पहले पेपर प्री पेपर में ही आपकी सेक्शनल कट ऑफ के साथ आती है इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश नहीं निकली तो फिर समझ लो पेपर निकल नहीं पाएगा। और इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके इंटरव्यू में आपके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आपको सामने से अच्छा बनाने का काम करती है इंग्लिश। ठीक है, हम बहुत जल्दी पीडी की क्लासेस लेकर के आएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लेकर के आएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेकर के आऊंगे, जिसमें हम आपको बताना है कि किस तरीके से आईज का मोशन किया जाता है, हैंड मोशन कैसे किया जाता है, हैंड एक्टिविटीज कैसे की जाती है, फेस एक्सप्रेशंस कैसे दिए जाते हैं, बात करते समय आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, हर एक चीज़ हम इंटरव्यू टाइप की क्लास लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो सेशन से बस जुड़ जाइए, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। ठीक है, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो बिना किसी देरी के सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यस मैम, एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अब मंडे सुबह 7 बजे हम एडिटोरियल के साथ आपसे मिलेंगे। और जिन्होंने भी आज सुबह का एडिटोरियल नहीं देखा है वो जाके सुबह का एडिटोरियल वॉच कर सकते हैं। संडे आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे हम आपसे ऑन टाइम मिलेंगे। सुबह 7 बजे मिलिएगा मेरे साथ, द वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा और इस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन का पीरियड है, प्लीज़ इस टाइम का फ़ायदा उठाइए, एक एक क्लास लीजिए बिना किसी क्लास को स्किप करे हुए, और